Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we will do chapter 2, that is components of food. So without wasting any time, let us start with the chapter. In chapter 1 we made a list of food items that we eat. हमने chapter 1 में food items की list बनाई थी जो कि हम खाते हैं. हमने आइडेंटिफाई करते फूड आइटम जो कि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में खाते हैं और मार्क करते हैं उनको मैप्स में. ऐसा मील जिसमें चपाती, दाल और ब्रिंजल करी कंसिस्ट हो, या दूसरे में जैसे कि राइस, सांभर, वेजिटेबल प्रिपरेशन जैसे कि लेडी फिंगर या भिंडी, और दूसरे मील में जैसे कि अप्पम हो सकता है, फ़िश करी हो सकती है और वेजिटेबल्स हो सकती है. ठीक है. अब है एक्टिविटी 1. जो मील्स है ना उसमें एटलीस्ट 1 आइटम्स ग्रेन का होना चाहिए और दूसरा आइटम दाल या मीट का डिश और वेजिटेबल्स होनी चाहिए. ये इंक्लूड करने चाहिए आइटम्स जैसे कि कर्ड, बटर, मिल्क, पिकल्स. कुछ एग्जांपल्स मील के डिफरेंट रीजन्स में टेबल 2.1 में दिए हुए हैं. सिलेक्ट करिए फूड आइटम जो कि आपने डिपिक्टेड करे थे मैप में चैप्टर 1 में. उसमें से कुछ मोर मील्स ऐड कर दीजिए कि वो एंटर हुए टेबल 2.1 में. समटाइम्स कभी कभार हम मतलब कि रियली ये सारी वैरायटी ऑफ मील्स नहीं खा पाते. अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या हम खाते हैं जब भी हम नहीं खा पाते जब भी हम वे में होते हैं. जब हम कहीं जाते हैं तो जो हमारे पास होता है ना वही हम खाते हैं. ये पॉसिबल नहीं है कि हम सच वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स हमेशा खाते रहें. एक रीज़न होना चाहिए कि जो मील है ना उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो आप थिंक करिए कि जो आपकी बॉडी को नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड चाहिए स्पेशल पर्पसेस के लिए. ठीक है. अब है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. जो डिफरेंट फूड आइटम्स है वो क्या क्या कंटेन करते हैं. हम जानते हैं कि जो डिश है यूजुअली एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनती है और वो किससे मिलती है हमें, प्लांट्स और एनिमल्स से. ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना उसमें कुछ कंपोनेंट्स कंटेन होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नीडेड होता है और इम्पॉर्टेंट होता है. तो इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. तो ये जो मेजर न्यूट्रिएंट है ना फूड में उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स कहते हैं. इसमें जो फूड है ना वो डाइटरी फाइबर होता है, वाटर होता है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है. तो ये जो ऑल फूड आइटम्स जो फूड है वो कंटेन होते हैं न्यूट्रिएंट्स. तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि येस और नो. कुछ सिंपल मेथड होते हैं हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो कुक्ड फूड है या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स है उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये जो टेस्ट होता है ना ये प्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और ये सिंपलर है कि अगर हम कंपेयर करें और अदर न्यूट्रिएंट्स से. चलिए अब हम एक टेस्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में. कैरी करने के लिए ये सारे टेस्ट कैरी करने के लिए आपको एक सॉल्यूशन चाहिए होगा आयोडीन का, कॉपर सल्फेट का और कॉस्टिक सोडा का, और आपको कुछ फ्यू ट्यूब्स चाहिए होगी और एक ड्रॉपर चाहिए होगा. तो अब ट्राई करिए जो टेस्ट को कि कुक्ड फूड आइटम्स के और रॉ मटेरियल्स पे. जो टेबल 2.2 है वो आपको शो करेगा कि आप रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट से. कुछ फूड आइटम्स टेबल में गिवन है तो आप कंडक्ट कर सकते हैं टेस्ट इधर विद द. तो टेबल 2.2 में आप मतलब कि रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट से. कुछ फूड आइटम्स गिवन है आपको इस टेबल में. आप कंडक्ट कर सकते हैं टेस्ट इधर विद दीज और कोई और अवेलेबल फूड आइटम से. टेस्ट करिए केयरफुली और डू नॉट ट्राई, ईट मत करिए और टेस्ट भी मत करिए कोई भी केमिकल्स. अगर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है रेडीमेड फॉर्म में तो आप अपने टीचर से प्रिपेयर करवा सकते हैं बॉक्स में. चलिए अब हम टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स प्रिपेयर करते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं. बहुत सारे मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ये जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो फाउंड होते हैं हमारे फूड में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर्स में. हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि जो फूड आइटम्स है उसमें स्टार्च है कि नहीं. ठीक है. अब एक्टिविटी 2 से पहले हम ये पढ़ लेते हैं. ये बॉक्स बहुत ही ज़रूरी होता है. ये जो डाइल्यूट सोल्यूशन है ना आयोडीन का वो प्रिपेयर्ड हो सकता है अगर हम फ्यू ड्रॉप्स उसमें टिंचर आयोडीन उसमें ऐड करें टेस्ट ट्यूब में, मतलब कि जिसमें आधा भरा हो पानी से. जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ना वो प्रिपेयर हो सकता है डिज़ोल्व करने के लिए 2 ग्राम
कॉपर सल्फेट का और 100 मिलीलीटर वाटर का। जो 10 ग्राम होता है ना कॉस्टिक सोडा का, उसको डिज़ोल्व कर दीजिए 10 ml वाटर में, कि वो रिक्वायर्ड होता है कि हम कॉस्टिक सोडा बना पाए। अब है एक्टिविटी 2, टेस्ट करिए। अब हम टेस्ट कर रहे हैं कि स्टार्च है या फिर नहीं। अब आप टेक करिए एक स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम्स का या रॉ इंग्रेडिएंट्स का, पुट करिए 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट हाइड्रोजन सॉल्यूशन के और ऑब्जर्व करिए कि कोई चेंज है कलर में फूड आइटम में, कि वो ब्लैक ब्राउन ब्लू ब्लैकिश होए। तो ये जो ब्लू ब्लैक कलर होता है ना, ये इंडिकेट करता है कि उसमें क्या कंटेन है, उसमें स्टार्च कंटेन है या फिर नहीं। तो रिपीट करिए इस टेस्ट को और भी अदर फूड आइटम से और फाइंड आउट करिए कि किस किस में स्टार्च है। अब हम प्रोटीन्स को टेस्ट करेंगे। अब आप एक स्मॉल क्वांटिटी लीजिए फूड आइटम्स की टेस्ट करने के लिए। अगर फूड आप चाहते हैं कि वो सॉलिड हो तो आपको क्या करना होगा, आपको पेस्ट बनानी होगी या पाउडर करना होगा। ग्राइंड करिए या फिर मैश करिए एक स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम्स का, पुट करिए उसमें सम क्लीन टेस्ट ट्यूब में उसको थोड़ा सा रखिए और शेक करिए, मतलब कि ऐड 2 ड्रॉप्स वाटर करिए और फिर इसको शेक कर दीजिए टेस्ट ट्यूब को। अब ड्रॉपर की हेल्प से ऐड करिए 2 ड्रॉप सोल्यूशन की कॉपर सल्फेट के और 10 ड्रॉप सोल्यूशन किसकी, कॉस्टिक सोडा की, टू टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, शेक करिए अच्छे से कि जो टेस्ट ट्यूब है वो स्टैंड करे फ्यू मिनट्स के लिए। तो आप क्या देखने को मिलेगा, आपको ये जो कंटेंट्स होते हैं ना टेस्ट ट्यूब के, वो वॉयलेट हो जाते हैं। जो वॉयलेट कलर है ना, ये क्या प्रेजेंट्स करता है, ये क्या हमको इंडिकेट करता है कि इसमें प्रोटीन्स हैं या नहीं इस फूड आइटम में। अब आप रिपीट करिए इस टेस्ट को और भी सारे फूड आइटम्स पे, और यहाँ पे मतलब कि फूड आइटम्स दिए हुए हैं, आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं। और आप इसमें मतलब कि 2-3 फूड और आइटम्स और डाल दीजिए और फिर उसमें स्टार्च, प्रोटीन और फैट कर दीजिए। अब आप सोचेंगे कि फ़ैट कैसे करेंगे, तो अब हमको टेस्ट फॉर फैट दे रखा है। अब आप एक स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम्स का लीजिए, रैप करिए उसको पीस ऑफ पेपर में, उसको क्रश कर दीजिए। टेक करिए पेपर, लेकिन फिर उसको टीयर मत करना। अब स्ट्रेटन कर दीजिए पेपर को, ऑब्जर्व करिए इसको केयरली कि उसमें एक ऑयली पैच आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप मतलब कि पकौड़ी रख दीजिए। ठीक है, पकौड़ी रख दी, अब उसको पेपर से रैप कर दीजिए और क्रश कर दीजिए। ठीक है, तो फिर आपको एक ऑयली पैच दिखेगा। यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ, लेकिन पर आप कभी ट्राई करिए, जैसे कि बाहर से ऑयली से आते हैं ना खाने, जो कि आपको ऑयल हाथ पे भी चिपक जाता है, तो आप करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब एक ऑयली पैच आएगा। अब होल्ड करिए पेपर को लाइट में। ठीक है, तो आप उसको लाइट में ध्यान से देखेंगे इस पैच को, तो आपको दिख जाएगा। एक ऑयली पैच पेपर पे हमको ये शो कर दे कि जो फूड आइटम्स में फ़ैट है या नहीं। जो फूड आइटम्स है उसमें एक लिटिल वाटर भी हो सकता है, तभी यू हैव रब्ड आइटम्स पेपर पे रब कर दिया होगा। अब आप लेट करिए पेपर को ड्राई होने के लिए, जब तक इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे कम फ्रॉम फूड, अगर कोई भी वाटर फूड से आया तो ये ड्राई कर देगा कुछ समय बाद। अगर जो ऑयली पैच शो करता है कि जो आफ्टर दिस, तो ये जो फूड आइटम है ना वो उसमें कंटेन होता है फैट। तो अब ये जो टेस्ट है ये आपको क्या शो करता है कि जो फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च प्रेजेंट है इन फूड आइटम्स में जो आपने टेस्टेड करे। अब जो फूड आइटम है वो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंटेन कर सकता है। तो फाइंड करिए कोई भी फूड आइटम जिसमें एक या एक से ज़्यादा मतलब कि एक भी जिसमें न्यूट्रिएंट्स ही ना हो। हमने टेस्ट किया है फूड आइटम्स इन 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के लिए। और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स में। तो हमें इन सब की ज़रूरत क्यों होती है। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी, मतलब बहुत सारे तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो हमको प्रोवाइड करता है एनर्जी, फैट्स हमें एनर्जी देता है, और इनफैक्ट जो फैट्स है ना
वो हमें मोर एनर्जी देता है अगर हम कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करें तो। जो फूड जिसमें कंटेन होते हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और प्रोटीन्स प्रोटीन्स क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, और अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो वो आपको रिपेयर करता है। जो फूड्स होते हैं ना, जो फूड प्रोटीन्स होते हैं ना, उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। विटामिन हेल्प करता है कि हमको प्रोटेक्ट करने में डिजीज़ के अगेंस्ट। विटामिन हमको हेल्प करता है कि हम आइज़, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्थी रखें। जो विटामिन है ना, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ होते हैं, मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ होते हैं, और उनको हम डिफरेंट नेम से कहते हैं। कुछ जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये ग्रुप होता है ये जो ग्रुप होता है ना विटामिन का, उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो हमारी बॉडी है उसको नीड चाहिए, मतलब कि उसको चाहिए सारे टाइप्स ऑफ विटामिन स्मॉल क्वांटिटी में। जैसे कि विटामिन ए आपकी स्किन को और आइज़ को हेल्थी रखता है। विटामिन सी आपको बॉडी के अगेंस्ट फाइट करने में करता है, और भी बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट। विटामिन डी आपको आपकी बॉडी को हेल्प करता है कि वो कैल्शियम यूज़ करे बोन्स के लिए और टीथ के लिए। फूड जो कि रिच होता है डिफरेंट विटामिन में, वो आपको शो किया हुआ है। मिनरल्स आपकी बॉडी को चाहिए स्मॉल अमाउंट में। ईच वन ऑफ इज़ इसेंशियल। हर एक न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, ठीक है, कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो और वो गुड हेल्थ मेंटेन करे। कुछ सोर्सेज डिफरेंट मिनरल्स की आपको शो की हुई है। जो फूड आइटम्स है उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप रिकॉर्ड करते हो कोई भी ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में, तो कुछ रॉ मटेरियल्स भी दिए जाते हैं आपको, है ना। तो वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है लार्जर क्वांटिटी में अदर से। जैसे कि राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और भी मतलब कि न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि राइस एक कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होते हैं और वाटर भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं। रफेज एक मेनली प्रोवाइड करता है प्लांट प्रोडक्ट्स में, जैसे कि होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मेन सोर्स है रफेज का। रफेज हमको न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता, पर ये एसेंशियल है, कंपोनेंट ऑफ फूड है, और ये ऐड करता है बल्क। ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को कि हम अनडाइजेस्टेड फूड से रिच हो जाए। अब आता है वाटर। वाटर हमारी बॉडी को अब्जॉर्व करता है फूड, ठीक है। ये हमको वाटर हमें हेल्प करता है कि हम थ्रो करें कुछ बॉडी के जो वेस्ट हमारे अंदर होते हैं ना, वो यूरिन और स्वेट से पास हो जाते हैं। हम मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर हमारी बॉडी को चाहिए होता है लिक्विड ड्रिंक से, लिक्विड जो कि हम ड्रिंक करते हैं। ये जो वाटर होता है ना, और मिल्क होता है, टी में ही ऐड करता है वाटर कि बहुत सारे फूड को कुक करने में। अगर आपने देखा होगा कि कोई अनदर सोर्स जो कि जिसमें वाटर होता है, जैसे कि आप मैगी देख सकते हैं, मैगी भी वाटर से बनती है। तो वाटर हमारी बॉडी के लिए रिच होता है। अब आप टेक करिए टोमेटो या फिर फ्रूट, जैसे कि लेमन, कट करिए उसको छोटे छोटे पीसेस में। तो ये जो आपके हैंड्स है वो वेट होते हैं। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है वो कट हो रहे हैं, पील्ड हो रहे हैं, ग्रेटेड हो रहे हैं, या फिर मैश हो रहे हैं आपके होम पे, ठीक है। तो आपको मतलब कि फाइंड करना है कुछ वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स जो जिसमें कंटेन होता है अमाउंट ऑफ वाटर। हमने देखा कि जो बहुत सारे फूड मटेरियल्स में उसमें वाटर होता है, और हमारी बॉडी जो होती है ना वो मेट करती है इस वाटर से। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ऐड करते हैं वाटर कुकिंग के टाइम भी। अब वो आता है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? ये जो फूड जो कि हम नॉर्मली एक दिन में खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं। ग्रोथ और मेंटेनेंस, गुड हेल्थ के लिए जो डाइट हमें खानी चाहिए न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए राइट क्वांटिटी में, तो ज़्यादा इसमें ना ज़्यादा ना कम, टू लिटल भी नहीं होना चाहिए। ये जो डाइट, इसमें एक गुड अमाउंट ऑफ रफेज ऑफ वाटर होना चाहिए। तो इस डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट,
तो अब आपने थिंक कर रहे होगे कि जो पीपल जैसे कि एजेस के वो सेम टाइप ऑफ डाइट खाते हैं, तो डू यू ऑल्सो थिंक कि व्हाट वी नीड फॉर बैलेंस डाइट डिपेंड करने के लिए अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क वी डू। अब आप एक प्रिपेयर करिए एक चार्ट, जब आप मतलब कि पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ वीक खाते हैं, चेक करिए कि जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं मेंशनड है, एक से अदर होते हैं वो एक दिन में खाते हैं या एक से ज़्यादा। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना फ्लोर्स का, जैसे कि बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी अवेलेबल होता है, वेजिटेबल्स और बहुत सारे फूड्स वो हमको प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स। तभी हम एक से हम खाते हैं बैलेंस डाइट विदाउट एक्सेसिव फूड मटेरियल्स। जब हम ईट करते हैं राइट काइंड ऑफ फूड, ये नॉट इनफ नहीं होता है ना, तो हमें कुक्ड फूड भी प्रॉपरली खाना चाहिए कि जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस्ट नहीं होए। हमें रॉ भी खाना चाहिए। तो आप अवेयर हो कि कुछ न्यूट्रिएंट जो कि लॉस्ट हो जाते हैं प्रोसेस ऑफ कुकिंग और प्रिपरेशंस में, अगर ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो वॉश्ड हो जाते हैं या फिर कट हो जाते हैं या पील हो जाते हैं, तो कुछ विटामिन्स और मिनरल्स लॉस्ट हो जाते हैं। ये जो स्किन्स होते हैं ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली जो रिपीटेड वॉशिंग राइस है ना, पल्सेस हैं, वो रिमूव करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो हम ये सब जानते हैं कि जो कुकिंग इम्प्रूव करता है टेस्ट ऑफ फूड और ये ईजियर होता है डाइजेस्ट करने के लिए। सेम टाइम ये जो कुकिंग होता है ना, कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स भी लॉस कर देता है। जो बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन्स होते हैं और कुछ अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स होते हैं ना, वो लॉस्ट हो जाते हैं जब हम कुकिंग करते हैं और फिर थ्रोन हो जाते हैं। विटामिन सी हम इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट के टाइम जब हम कुक कर रहे होते हैं, और सेंसिबल भी हो जाता है कि अगर हम इंक्लूड करें कुछ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स हमारी डाइट में। बूजू ने थॉट किया कि जो फैट्स है ना वो बेस्ट फूड है ईट करने के लिए। एक कटोरी फैट की, कटोरी मतलब कि आप तो समझ ही गए होंगे, बाउल है ना, फैट की मच नहीं खानी चाहिए। हमको नट्स देते हैं लेकिन पर रिच फूड है ना, तो उसने नथिंग मतलब कुछ नहीं खाया पर फैट्स खाया, जैसे कि फ्राइड समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा एक स्वीट्स होते हैं। तो आप ये थिंक करो कि ये राइट है? नहीं, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं अगर हम ज़्यादा खाएं जो जिसमें फ़ैट रिच हो, क्योंकि हम सफ़र करते हैं ओबेसिटी से। अब है डेफिशिएंसी डिजीज़, पर्सन जिसमें मतलब कि जो कि इनफ फूड खाता है, तो समटाइम्स जो फूड है उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहते। अगर ये कंटिन्यू होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो जो पर्सन है ना वो सफ़र हो सकता है डेफिशिएंसी डिजीज़ से। डेफिशिएंसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कॉज करती है डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर हमारी बॉडी में। ये जो डिज़ीज़ जो कि अकर करती है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लॉन्ग पीरियड्स के लिए, उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। अगर एक पर्सन के पास इनफ प्रोटीन नहीं होता उसकी या उसकी डाइट में लॉन्ग टाइम के लिए, तो फिर वो उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, या फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, हेयर के अच्छा कलर नहीं आएगा, स्किन डिजीज़ हो जाएगी और डायरिया हो जाएगी। अगर ये जो डाइट है वो डेफिशिएंट होती है ना कार्बोहाइड्रेट्स में और प्रोटीन्स में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये जो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और कुछ पर्सन बहुत ही थिक हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं कि वो मूव भी नहीं कर पाते। ये जो डेफिशिएंसी होती है ना डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स की, ये रिजल्ट करती है सर्टेन डिजीज़ेस या फिर डिसऑर्डर में। कुछ टेबल 2.2 में 2.3 में मेंशन किए हुए हैं। जो सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ है ना वो प्रिवेंट करती है कि हम बैलेंस डाइट लें। इस चैप्टर में हम आस्क करेंगे अपने आप से कि रीज़न कि जो वाइडली हम वेरी करता है फूड डिफरेंट रीजन के, वो कॉमन क्यों है। कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये हमको इंश्योर करता है कि जो हमारे मील में एक बैलेंस होना चाहिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, आप ये सारे कीवर्ड्स याद कर लीजिए।
तो इससे हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है. तो if you love the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So till then, bye friends.